आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ में भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 10 कंसेप्ट में दे चुका हूं सुपर 50 कंसेप्ट में से 11 से 20 जो कंसेप्ट हैं वो मैंने ले लिए सीजीएल प्री 2024 के में से 10 कंसेप्ट इसमें से ले लिए मैंने, ताकि आपको लेटेस्ट कंसेप्ट मिले, फायदा भी हो और आपको ऐसा भी लगे कि हाँ प्री में देखो टॉप 10 क्वेश्चन कौन से आए थे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। वीडियो को यहीं रोको, ट्राई करो क्वेश्चन और फिर हम बताएंगे। अटेम्प्ट किया आपने, अगर आपको याद है आंसर तो बात अलग है, अदरवाइज आप इसको अटेम्प्ट करिए। सवाल है, फ्रॉम अ पॉइंट T, a tangent TP at a point P is drawn to a circle with center O। एक secant TQR जो कि Q जो है नियर है T के, ड्रॉ किया जाता है। PQR एक ट्राइंगल है जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल में बाय ज्वाइनिंग PQR। ठीक है, ड्रॉ लाइन OQ और OR को भी ड्रॉ कर दो। PTQ 27 दे रखा है, TPQ 55 दे रखा है, डिग्री ROQ निकालनी। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं टीपी। मान लो ये टेंजेंट है टीपी, ठीक है। एक सीकेंट ड्रॉ कर देता हूं TQR, और इसने बोला कि पास वाला क्या है, क्यू है। TRQ नहीं लिखा, TQR ऐसे ड्रॉ कर दे, ठीक है। ओके, अब PQR को भी ज्वाइन करने को बोल रहा है PQR को ज्वाइन कर लो। कर लिया, ये सेंटर O है, कोई बात नहीं। अब इसने बोला कि नो प्रॉब्लम, OQ को ज्वाइन करो और OR को ज्वाइन करो। PQR OR को ज्वाइन करो, ठीक है। PTQ दे रखा है 27 और TPQ दे रखा है 55। आधा टाइम डायग्राम बनाने में निकल जाएगा। अब ROQ ये चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यदि यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, ये वाली ऐसे मान लो पिंक कलर की लाइन, तो सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ होगा तो 90 हो जाएगा। तो अगर ये 55 है तो ये पूरा 90 हो जाएगा। सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ होती है 90, तो 55 है तो 35 हो गया, ठीक है। तो ये तो रेडियस है तो ये भी 35 हो गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का जोड़ ये पूरा आएगा। यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि ये जो एंगल आएगा वो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का जोड़, यानी कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया 70 और 82 में से 35 चले गए तो ये वाला पोर्शन 47 आ गया, ठीक है। और ये भी रेडियस है तो ये भी 47, तो बचा हुआ कितना हो गया पूरे ट्रायंगल में? 40 और 100 में से चले गए 84 नहीं 86। फिर से समझाएंगे हम इसको। 86 है ऑप्शन में, ये रहा। फिर से देखो, फिर से समझ लीजिए एक बारी, स्टेप बाय स्टेप। बस एक चीज ड्रॉ करी मैंने, और भी तरीके हो सकते हैं वैसे तो, बट आप सीधा देखो। जैसे ये 55 है, ये इतना है, तो आपने बोल दिया ये वाला मेरा पूरा ऑल्टरनेट सॉरी एक्सटीरियर एंगल से इन दोनों का जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा? 70 और 82, यानी ये पूरा 82 है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये निकालना है तो इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ ये। अब मेरे को पता है कि ये तो 90 होना चाहिए था, तो ये 35 है। और रेडियस अगर सेम है तो सेम एंगल लेगी, ये भी रेडियस, ओपी भी रेडियस, ये भी, तो ये भी 35, तो बचा हुआ 47 हो गया। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी 47 हो गया, तो बचाओ कितना? 86। ये निकालना था पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, Y% ने वोट नहीं डाला, 10% इनवैलिड हो गए, और जितने भी वैलिड वोट्स हैं या तो विनर को मिले हैं, ठीक है, या फिर लूजर को मिले हैं। मतलब वैलिड वोट्स में से ही दो कैंडिडेट्स को मिले हैं, ऑब्वियस सी बात है। टोटल से भी गिनवाते हैं वैसे कभी कभी, बट वैलिड में से। तो जो विनर है उसको मिले हैं इतने, और आपको पता चल गया कि ये जो है वैलिड वोट का इतने, मतलब इतने वोट से जीत गया। यानी आप बोल रहे हो एक तरीके से कि विनर को इतने मिले हैं। आप ये कह सकते हो तुरंत इतना क्वेश्चन पढ़ के कि विनर को जो मिले हैं टोटल वैलिड वोट्स में से, वैलिड वोट्स अपने आप में 100% है, तो इसको मिले हैं 59.375। तो लूजर को कितने मिले? लूजर को आप बोलोगे जी 40.625।
आपने बोला ठीक है। यानी कि अगर मार्जिन यानी कि डिफरेंस देखें जो कि आपको ऑलरेडी दे रखा था 2484, वो आपका कितना आ गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 में से 6 चले गए। इधर अगर मैं कर रहा हूं डिफरेंस निकाल रहा हूं, मैंने सही निकाला है, बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 18.75 ठीक है प्रतिशत। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स जो है वो इतने। आप इस लाइन को देखते ही बस जैसे ही आपको पता चला कि वैलिड वोट में से विनर और लूजर, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है 100%, ये वैलिड वोट्स है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तरीके से वैलिड वोट का ये कितना होता है 3/16 आपको दे रखा है जो कि है 2484 भाई 1/16 का मतलब होता है 6.25, ये 3 गुना है। तो वैलिड वोट का इतना आपको दे रखा है। वैलिड वोट कितने हैं? टोटल वोट में से कुछ, मान लो एक कुछ का मतलब है कोई फ्रैक्शन हो गया कि कुछ ने वोट नहीं डाला और 10% ने 10% इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड इतना है। और वैलिड का 3/16 2484, फिर से बता रहा हूं, आपने बोला कि विनर को इतने मिले लूजर को इतने मिले, डिफरेंस इतना है, तो वैलिड वोट का इतना डिफरेंस दे रखा है, ये रहा। वैलिड वोट कैसे लिखते हो? वैलिड वोट लिखते हो कि टोटल में से कुछ प्रेजेंट हुए और प्रेजेंट में से 90% ने वोट वैलिड हो गए, मतलब कि जिन्होंने डाला सिर्फ 10% के इनवैलिड थे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया, 1 0 से 1 0 160 100, इसको काटते हैं 9 और 2 7 6 3 3 नेम 2, यानी एफ की वैल्यू आ गई 92/100, यानी कि 92% जो थे वो प्रेजेंट थे, तो 8% एब्सेंट है। तो y% ने वोट नहीं डाला, y की वैल्यू मतलब 8%। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब ये फिर से समझ लो, सीधा मैंने इस लाइन से सॉल्व कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। ये भी आया है फ्री में, पर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अमित और बिलाल ने गुड्स खरीदे 1500 और 2000 के। अमित ने मार्कअप किया y% से, लेकिन बिलाल ने मार्कअप भी किया और डिस्काउंट भी दिया, और दोनों का प्रॉफिट सेम है। यानी प्रॉफिट अगर दोनों का सेम है, अमित का और बिलाल का, प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये अमित के लिए है, और इसका भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये बिलाल के लिए है। अमित ने क्या किया, आप ऐसे समझ लीजिए 1500 रुपए की चीज है और 2000 रुपए इसने 1500 की, यानी अमित पे काम करते हैं पहले। अमित ने 1500 पे y% का मार्कअप कर दिया, 1 + y कर देता हूं। मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप मतलब जैसे अगर 10% कर दिया तो आप उसको 11/10 बना देते हो, तो 10 का मतलब 1/10 है, तो 11/10 बनाने के लिए 1 + 1/10 तो 11/10। तो मैंने इसको फ्रैक्शन में ले लिया कि ये मार्कअप है। मार्कअप किया तो मार्कअप पे ही कोई और डिस्काउंट भी नहीं बेचा, तो अमित के लिए सेलिंग प्राइस भी यही हो गया, कॉस्ट प्राइस 1500 ही है। तो अमित के लिए लिखना बहुत आसान है। आपने बोला ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया, जब भी डिस्काउंट 0 होता है तो आप बोल देते हो एमपी ही सेलिंग प्राइस होता है। तो जब डिस्काउंट 0 है तो अमित के लिए यही सेलिंग प्राइस है, इतना मार्कअप, और यही वो है मार्क प्राइस। अब लेकिन इसने क्या किया, बिलाल ने 2000 की चीज ली, मार्कअप भी किया, ये रहा, सॉरी बिलाल ने मार्कअप भी किया और डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव। डिस्काउंट कैसे देते हैं देख लो, जैसे अगर आपने डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो आप उसको 4/5 कर देते हो, यानी अगर ये 1/5 है तो 1 में से 1/5 कर देते हो, तभी तो 4/5 होता है। 1 में से 1/5 तो माइनस कर दो, तो ये उसका मार्कअप है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये कॉस्ट प्राइस है। तो आपने बोला ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, या फिर 2 0 से उड़ाओ। पहले 2 0 से 2 0 उड़ा दो, फिर 2 0 उड़ा दो, 2 0 5 तक काट दो। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे भी 4 आ गया। तो ये कितना है, 3 + 3
वाई माइनस 3, और ये कितना आ गया 4, बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस वाई प्लस 2y माइनस 2y² माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो ये 3y बराबर 4, और यहां पे कितना हो गया y 2y माइनस, ठीक है, तो ये आपका आ गया y प्लस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 इंटू 2y माइनस 8y², ठीक है, एक y से ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, तो यहां पे कितना आ गया आपका, ये आंसर आ गया, अगर मैं यहां पे देख लूं तो ये 2 हटा दो, क्योंकि यहां पे मैंने इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया, तो यहां पर आपका आ गया सीधा सीधा 4 इंटू वाई, ठीक है, y से y उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो 8y की वैल्यू हो गई 4 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू हो गई 1/8, यानी 12.5 है ऑप्शन, ठीक है। देखो एक बार फिर से बताएंगे, हमने बोला अमित के लिए, ये अमित है और ये बिलाल है, अमित के लिए प्रॉफिट कैसे लिखोगे, एसपी, एसपी कितना है 1500 रुपए की चीज पे मार्कअप कर दिया, तो ये एसपी है माइनस सीपी, यानी एसपी माइनस सीपी, लेकिन बिलाल के लिए एसपी माइनस सीपी जब किया तो एसपी पे ना, मतलब एमपी पे इसने डिस्काउंट भी दिया है, तब जाके एसपी आएगा, इसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, तो इसने बोला इसने 2000 रुपए की चीज ली, मार्कअप भी किया और डिस्काउंट भी दे दिया, तब जाके अब ये सीपी इसकी 2000, तो अब इसको इक्वेट किया मैंने, जैसे इक्वेट किया 0 से 0 उड़ा दिए, फिर 5 से काट दिया, फिर अंदर ब्रैकेट भेज दिया, तो यहां पे मेरे पास 1/8 आ गया, ठीक है, ये भी कंसेप्ट था एक, और कौन सा है, एक शॉपकीपर है 100 रुपए की चीटिंग करता है 3 किलो वेट में, और उसने 3 किलो पोटैटो चारू को बेचे 40 रुपए में, और कॉस्ट प्राइस 1 किलो का 12 रुपए, तो प्रॉफिट बताओ। कई लोग बोलेंगे यार प्रॉफिट तो होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 46 में ए बेचा, 12 इंटू 3 यानी कि 46 माइनस 36 10, यार ये सही है, लेकिन ये तब होता जब चीटिंग नहीं होती, ये तो आप विदाउट चीटिंग वाला कर रहे हो, चीटिंग होने की वजह से प्रॉफिट 10 से ज्यादा ही आएगा। कैसे, आपने बोला यहां तक तो सही है, सेलिंग प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो सीपी है ना वो 36 नहीं होगा, क्यों, आपने बोला 1 किलो का यानी कि 1 kg का 12 है, तो वो 3 किलो की जगह 2.9 kg दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसने बोला 100 ग्राम की चीटिंग है, तो जो सीपी आएगा वो 2.9 kg का लगाओगे आप, 12 नीम 108 हासिलाई 10, 12 दूनी 24 और 34, यानी कि ये जो 36 लिखा था आपने यहाँ पे 34.8 आएगा, ये गलत है, ये है सही, तो आपका आंसर कितना हो गया 11.2, यानी ये है आंसर। अच्छा कंसेप्ट है ये भी, वेरी गुड कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं पहले नहीं करा चुका, लगभग सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे पहले भी करा चुका हूँ प्री के टाइम पे, लेकिन अब ये रिवीजन टाइप के लिए वीडियो बन रही है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आपने देखा होगा, मैं कितनी बार तो सजेस्ट कर चुका हूं कि ये वाला क्वेश्चन, जैसे अमन है, अमन ने इतने रुपए लिए 15% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे, पहले साल के अंत में इतने रुपए वापस भी कर दिए, और ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल में से खत्म होंगे, प्रिंसिपल में से कटेंगे, तो अमन ने अपने सारे ड्यूज जो भी उसको पैसे देने थे वो दूसरे साल के अंत में दे भी दिए, जिसके अंदर पेमेंट भी है इंटरेस्ट वाली, और जो प्रिंसिपल बच गया था वो भी है, तो कितने पे किए, तो मैंने आपको इसके लिए बहुत बड़ी वीडियो भी समझा रखी है, शॉर्टकट भी बता रखा है। शॉर्टकट कैसे है कि जैसे 15% है 1 साल का, अगर वो रीपेमेंट नहीं करता तो सिंपल 192208, और 1 साल में 15 है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 30, यानी इसका 130% दे देता, 1.3 का मतलब होता है 130%, यानी इतना देके हिसाब चुट्टा कर लेता अगर रीपेमेंट का इश्यू नहीं आता। लेकिन उसने रीपेमेंट करना करा, जिसकी वजह से कितने रुपए की रीपेमेंट करी 20196, यानी कि 20196 का
1.15 का मतलब होता है 115%, यानी इसका 115% उसको कम देना है तो जाके आंसर आएगा। इतना आंसर आता, लेकिन रीपेमेंट की वजह से इतना कम देना पड़ रहा है। तो आप इसको यूनिट डिजिट, डिजिट सम किसी से भी कर सकते हो। यूनिट डिजिट 2 है सेम, तो डिजिट सम करने की कोशिश करता हूं। तो आपने बोला करिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 9 और ये तो 9 ही आ रहा है, तो इसको तो लिखो चाहे ना लिखो, 9 के किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आएगा। तो ये तो 9 ही आएगा डिजिट सम। इसको देख लेते हैं, 9 और 9 और 4 और 4 तक 16 यानी कि 7, यानी कि डिजिट सम जो आ रहा है ये तो गायब भी कर सकते हो। डिजिट सम 7, हमारे कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 7 आ रहा है वो देखते हैं। तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 है, ये नहीं हो सकता। 8 और 10 और 15, 6 डिजिट सम, ये नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 6 डिजिट सम, ये भी नहीं हो सकता। 7 आना चाहिए, यही वाला आंसर है डी। 10 सॉरी 9 और 6, 12 और 16, 16 का मतलब डिजिट सम 7, डी आंसर है, देयरफॉर डी आंसर है। तो अगर दोबारा से आएगा तो आप परफॉर्म कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, तो ये सारे 10 के 10 कंसेप्ट आपको अच्छे लगेंगे। 10 नहीं बल्कि 9 दूंगा। मैं आपको बता देता हूं 10 कंसेप्ट अलग से। एक 11th कंसेप्ट आपको दिया था जो रिवीजन नाम की वीडियो में था, रिवीजन बैच करके, उसमें 11th कंसेप्ट था। अब इसमें 9 दूंगा और एक आपको टेस्ट भी दूंगा, तो आपके पूरे 20 कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अतुल ने, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अतुल ने विष्णु को 20 सेकंड बोला कि 20 सेकंड आप पहले भागो, फिर मैं भागना स्टार्ट करूंगा 900 मीटर की रेस में। यानी अतुल जो है और विष्णु के बीच में हो रही है, यानी अतुल पूरा 900 मीटर भाग रहा है, विष्णु 20 सेकंड, मतलब डिफरेंस टाइम का ये है। और तब भी अतुल ने 135, 900 में से 135, यानी कि ये 765 ही भाग पाया। यानी अतुल पूरा 900 भागा, विष्णु जो है वो 765 भागा, यानी 135 पीछे। 20 सेकंड का टाइम का गैप था, टाइम। लेकिन अगर रेस दोबारा से लड़ी जाती और इसको बोला जाता कि आप 189 मीटर आगे से भागो, यानी इसको सिर्फ 711 भागना था और इसको पूरा 900 भागना था, तो 8 सेकंड का गैप आ जाता इनके बीच में, यानी कि अतुल उसको हरा देता। तो बताओ विशु जो है, मतलब अतुल नहीं हरा देता, आपकी बारी विशु हरा देता। तो आपने बोला, फिर से एक बार समझा देते हैं। अतुल पूरा 900 जा रहा है, विशु 135 पीछे रह जाता है, यानी इनके बीच का डिफरेंस 135 है। 20 सेकंड का गैप था तब, और आपने बोला ये 189 का गैप है जब 8 सेकंड का गैप था। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है विशु, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं ये तो कांस्टेंट है, इनके बीच का डिफरेंस है 54, यानी कि विशु 54 मीटर भागता है 12 सेकंड में। तो विशु 900 कब भागेगा? 900 बटे 54 से इधर मल्टीप्लाई, 900 बना दो इसको, और 900 बटे 54 से इधर मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं। तो कितना आ गया आंसर? यानी 12 इंटू 900 बटे 54 सेकेंड, 9 से कर दो इधर, 6 निम 2 और 100, यानी 200 सेकंड में आंसर। 200 सेकंड का मतलब है 3 मिनट 20 सेकंड। फिनिश। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा यार हर क्वेश्चन का इतना बढ़िया मेथड कैसे आ रहा है। ये सब चीजें आप भी सीख सकते हैं। सुपर 100 बैच, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप एक बार सिलेबस कर चुके हो, आपको पता है 2026 में आपको कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। एक बार सिलेबस कर चुका हूं, मेरा रुका हुआ है, सुपर 100 ले लो। शुरू से करना है, आप थोड़े स्लो सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, टाइम ज्यादा लगा सकते हो, 200 घंटे लगा सकते हो, तो आप टाइम ज्यादा लगा, इसको छोड़ दो, आपके हाथ में हो तो इतने घंटे, तो आप स्पार्टन लीजिए। और जैसे अभी प्रैक्टिस बैच चल रहा है प्री का, कि भाई मुझे मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है, मुझे सब आता है, बट मुझे मिक्स इसी तरीके की प्रैक्टिस चाहिए पेड में, तो आप प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। अभी प्री का है, मेंस का बाद में आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्योंकि देखो मानो या ना मानो, आपको पता है कि जब भी कोई भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता है तो वो एक तरह से डेमो ही होता है। अब आपकी मर्जी, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे उन वाले भैया ने तो हमारे को पूरा कोर्स करा रखा है। कितने साल से कर रहे हो वाला कोर्स? वो कितना टाइम हो गया उनको कराते हुए?
आस्क योरसेल्फ, जब आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही होती तो आपके अंदर क्षमता खत्म हो जाती है अपना अच्छा बुरा समझने की। ठीक है, अगर किसी को इतना ही पता चल जाए कि एक्चुअल में जेन्युइनली कौन हेल्प कर रहा है और कौन एक्चुअल में आपको पार करा सकता है, तो वो बंदा जीत जाएगा। लेकिन ये क्षमता होती नहीं है। किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, कोई जल्दी समझ जाता है, समझ जाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, एक बर्तन है जो 8 मिनट में भरा जाता है एक पाइप से और 10 मिनट में दूसरे पाइप से। दोनों पाइपों को एक साथ ओपन कर दिया, लेकिन कठिनाई होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई बीच में रुकावट होने की वजह से, जो पहले वाला पाइप है वो अपने 5/8 की क्षमता से और दूसरे वाला 3/5 की क्षमता से काम कर रहा है। और उसके बाद जो रुकावट थी वो हट जाती है और उस पॉइंट से 3 मिनट और लगते हैं और पानी भर जाता है। इजी क्वेश्चन है, मतलब सारे ठीक है, वैसे बढ़िया क्वेश्चन है। पहला पाइप मान लो उसकी एफिशिएंसी ए है, 8 मिनट में काम हो जाता है। दूसरे पाइप की एफिशिएंसी मान लो बी है, 10 मिनट में काम हो जाता है। तो आपने बोल दिया टोटल जो काम है वो 40 यूनिट का मान लो। ये 5 की एफिशिएंसी से और ये 4 की एफिशिएंसी से करता है, तो वर्क 40 यूनिट कब होगा? मान लो टी टाइम तक ए 5 की एफिशिएंसी से ना काम करके 5/8 और बी 4 की एफिशिएंसी से ना काम करके 3/5, टी टाइम तक तो ऐसा रहा। और 3 मिनट तक, यही है, 3 मिनट तक दोनों अपनी पूरी एफिशिएंसी से, 9 5 और प्लस 4 3, 27 चले गए, 13 आ गया। तो 13 बराबर टी, और इसको भी कर दो सॉल्व, यहाँ पे 40 ले लो तो 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 125, और यहाँ पे भी 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 96, यानी कि आपने बोल दिया टाइम की वैल्यू आ गई 13 × 40/221। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 13 से काट दो, 13 एकम 13 17, तो आंसर आ गया, टाइम जो आ गया 40/17 आंसर है, मिनट। तो इसको कैसे करोगे, 2 मिनट पूरे हो गए, 34 26/17 मिनट, ए आंसर, खत्म। आ जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के भी। एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका कि हाँ पाइप एंड सिस्टम का। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी बचे हुए जैसे 20 कंसेप्ट हो जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से 21 से 30 कोई और पेपर उठा के पूरा एनालाइज कर दूं पूरे उसका, 40 से, मतलब इस तरीके से मैं कर सकता हूं, आपको और कंसेप्ट करा दूंगा मैं, कमेंट्स में बता देना मुझे। एक और, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, लाइन सेगमेंट डी ओ सी को ओरिजिनेट किया गया डी पॉइंट से, वो सरकमफ्रेंस पे सर्कल पे इन द मेजर सेगमेंट मीट ए बी प्रोड्यूस एट सी सच दैट बी सी बराबर ओ डी। अच्छा कंसेप्ट है ये भी, देखो कैसे। मान लो सर्कल है, ए बी कॉर्ड है, मान लो ये ए बी कॉर्ड, ये सेंटर है मान लो। तो इसने बोला कि अगर डी ओ सी लाइन सेगमेंट को इस तरीके से ड्रॉ किया गया, डी ओ सी को इस तरीके से ड्रॉ किया कि ए बी को जब आगे बढ़ाया गया तो वो सी पे, मतलब सी इसका नाम अलग कर दो बस, यहां तक है, डी ओ सी नाम इसका है, तो डी ओ सी और ए बी को बढ़ाया गया तो यहां पे मिल गया वो। तो जो बीसी की लेंथ है वो ओडी की लेंथ है, ये वाली इसके बराबर है। और आगे चलते हैं, तो आपने बोला इसको ज्वाइन कर लो, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। ये तो फेमस क्वेश्चन है, क्या पूछा है, एओडी पूछा है, 90 आएगा आंसर। देखो समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी टाइप है, एक टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। आपने बोला कि ए बी कॉर्ड है, आगे तक ले गए और ये लाइन सेगमेंट डी से ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डी, सरकमफ्रेंस पे डी है और मेजर सेगमेंट मीट्स, मतलब इस साइड बाहर जाके मिल गया, और ए बी प्रोड्यूस बी सी बराबर ओडी, ये भी ठीक है। तो आपको पता चल गया ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है। तो BCO अगर ये 30 आ गया तो ये भी 30 आ गया, तो यानी कि आप इसको कह सकते हो अगर ये x आ गया तो ये भी x आ गया। मैं डिराइव कर देता हूं, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 2x आ गया, तो ये भी 2x आ गया क्योंकि सेम सेगमेंट, ये R आ रहा है। तो इस वाले से फिर ये x + x, ये 3x आ गया, खत्म। तो 90। देखो फिर से क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसको x माना, तो ये भी x, ये ऐसे x और x, तो एक्सटीरियर 2x हो गया,
ये 2x है, ठीक है, तो ये भी 2x हो गया। तो फिर से एक्सटीरियर, इसका जो एक्सटीरियर होगा इन दोनों का, यानी इसका और इसका होगा, कहीं आप ये सोचो, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल पे देखो ये वाला जो आएगा ये 3x आएगा, ये बाहर का एंगल है, तो 2x और x 3x। आप लोग देखते होंगे मैं बोर्ड की तरफ ज्यादा देखता हूं आपकी तरफ, क्योंकि टाइमिंग की बात होती है। इन्हीं क्वेश्चन को मैं एक एक क्वेश्चन को 15-15 मिनट में कराऊं, और ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो, रिवीजन है, तो उस क्लास का पर्पस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, रुके हुए हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो बच्चे मैंने अभी तक, आज तक मैंने उस टाइप से पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है मैं पढ़ा नहीं सकता, बट वो वाले बच्चे मुझे जानते ही नहीं शायद। ऐसा कोई बच्चा है जो चाहता है कि मैं 20-20 मिनट में इस क्वेश्चन पे बात करूं, आपकी तरफ देख के बात करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, ऐसा है? जानते हो? नेक्स्ट एक और कंसेप्ट। अब ज्यादातर आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ी सी गेम चली थी। इन्होंने f की वैल्यू दो तरीके से दे दी थी। अब जैसे मैं पढ़ के बताता हूं आपको, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू दो, एक फंक्शन है जो वेरी कर रहा है डायरेक्टली x से और y से कर रहा है इनवर्सली, दो वेरिएबल का फंक्शन है। आप बताइए जब x 5 है और y 3 है तो क्या होगा? अब गिवन दैट है कि जब x 0 है और y 1 है तो f 15, और x 1 है और y 15 है तो f 2, यानी कि दो चीजें हैं। तो जो फंक्शन है वो डायरेक्टली, आपने बोल दिया दो तरीके से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हम देख रहे हैं x के, और जो फंक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। तो इसको एक साथ क्लब मत करना, क्योंकि इसने दो तरीके के फंक्शन दे रखे हैं। तो हम इसको ऐसे बना देंगे कि जब ये f आएगा तो कांस्टेंट हटेगा, मान लो ax, और यहां पे b अपॉन y, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि अगर f की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू 1 है, नहीं x की वैल्यू 0 है, ये वाला पढ़ना है पूरा यहां तक। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर b की वैल्यू 15 आ गई, रुक गए। और दूसरे वाले में अगर x की वैल्यू 1 है, यहां पे 1 पुट कर दिया, और ये f2 है, और y की वैल्यू 15 आ गई, तो b की वैल्यू भी 15 है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पर यानी a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। देखो फिर से, अगर ये 2 था तो x की वैल्यू इसने 1 दी थी, तो a, b की वैल्यू 15 और y की वैल्यू भी 15, तो 1 हो गया। अब ये पूछ रहा है फाइनली कि आप बताइए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरी डायरेक्टली विद x एंड इनवर्सली विद y। तो x 5 कर दो, 5 इंटू 1 प्लस, और y को 3 कर दो, 15/3, तो ये 5 और 5 और 5 10 आ गया आंसर। ये आंसर थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन है, बेकार मतलब ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। पहले ये दोनों से गिवन से निकाला, फिर इसमें। ये आपका टेस्ट है, कम से कम 3 से 4 बार मैं यूट्यूब पे करा चुका हूं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मैं आपको 9 कंसेप्ट, ये 11 कंसेप्ट पहले दे चुका हूं, यानी कि ये जो क्लास थी अब आपकी 20 कंसेप्ट तक क्लियर कर चुकी है। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू। कमेंट्स में बताना आगे इसी को कंटिन्यू करना है या नहीं। फिनिश।